अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो हमारी डे 3 की वीडियो है, जिसके अंदर हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल को और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम डिटेल में पढ़ेंगे और फिर उसका हम आगे जाके हम एक पैराग्राफ भी उसका ट्रांसलेट करेंगे, जिसके अंदर प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। प्रेजेंट सिंपल का एक तो टेंस इस्तेमाल होगा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारी क्या पहचान होती है, वो स्टेट ऑफ बीइंग को ज़ाहिर करता है। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग को ज़ाहिर करता है, यानी कि किसी भी चीज़ के होने को। जैसे वो एक डॉक्टर है, वो एक नर्स है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा भाई है। ठीक है, किसी भी स्टेट ऑफ बीइंग को, ये एक मेज़ है, ये एक जूता है, ये एक बाल्टी है, ये एक जो भी है। ठीक है, इस तरह से एक चीज़ को होने को ज़ाहिर करता है कि भाई ये है। तो इस तरह से हम इसको पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर और प्लस नाउन। ठीक है, इज एम आर हमारा जो है सब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल होगा, जो सब्जेक्ट में होगा, यानी सब्जेक्ट में जो भी होगा प्रोनाउन नाउन, उसके हिसाब से इज एम आर का इस्तेमाल होगा। तो वो हम देख लेते हैं क्या होगा इसके इस्तेमाल में। तो इस जहाँ पर होगा, मतलब इज़ इस्तेमाल होगा जब सब्जेक्ट में ही, शी और इट या एनी सिंगुलर नेम, जैसे कि किसी एक बंदे का नाम आ जाए या किसी एक चीज़ का नाम आ जाए, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, और एम जो है, एम के साथ सिर्फ और सिर्फ आई का इस्तेमाल, आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा। जब सब्जेक्ट में आई आएगा तो एम का इस्तेमाल होगा। और आर जब इस्तेमाल होगा जब सब्जेक्ट में दे आए या एनी प्लूरल नेम है, प्लूरल। ठीक है, एनी प्लूरल नेम आए तो उसमें हम आर का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद नाउन आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर का इस्तेमाल कब होगा, इसका इस्तेमाल जब होगा जब ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम आएगा, और जब एम का इस्तेमाल होगा जब आई आएगा सब्जेक्ट में, और आर का इस्तेमाल जब होगा जब दे या एनी प्लूरल नेम आएगा। तो हम थोड़े सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। एक ये सेंटेंसेस है, वो मेरा भाई है। ठीक, वो मेरा भाई है। ही इज़ माई ब्रदर। ही क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। ही के साथ क्या होगा, इसका इजाफा होगा, तो इज़ लगाया हमने, माई ब्रदर मेरा भाई। ठीक है, माई ब्रदर, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। ठीक है, अब ये है दूसरा सेंटेंस, मैं इसकी दोस्त हूँ। तो यहाँ पे आई का इजाफा हुआ है, आई लगाया सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे एम का इजाफा हुआ। ठीक है, एम हेल्पिंग वर्ब लगा। ठीक, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, एम लगा। हर फ्रेंड, उसकी दोस्त। ठीक है, मैं उसकी दोस्त हूँ, आई एम हर फ्रेंड। तुम एक अच्छे लड़के हो, तो यहाँ आएगा यू सब्जेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है, तो आर का इस्तेमाल होगा। ठीक, आर यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब में, आर लगेगा। और अ गुड बॉय। ठीक है, तुम एक अच्छे लड़के हो, यू आर अ गुड बॉय। ठीक, अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लेते हैं। दो सेंटेंस क्योंकि इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या पहचान होती है, आता है ता है। तो इस पैराग्राफ में प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी इस्तेमाल हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, उर्दू पहचान ता है, ती है, तेहें आता है। ता है, ती है और तेहें का इस्तेमाल होता है, ये ता हूँ। ठीक है, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, वो जागता है, वो उठता है, इस तरह से इस सेंटेंस में आएगा। ठीक है, तो हम इसकी वो देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस और एस का इजाफा जब होगा जब सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। ठीक, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन कोई ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम होता है। ठीक है, उसके साथ जब हम वर्ब लगाएंगे तो उसमें ई एस या एस का इजाफा कर देते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो हम देख लेते हैं। देखिए, वर्ब
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स जब इस्तेमाल करेंगे जब आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नेम होगा सब्जेक्ट में, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई, एस और एस का इजाफा जब करेंगे जब ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम होगा। तो हम वर्ब के साथ ई, एस और एस का इजाफा करेंगे जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट एनी सिंगुलर नेम होंगे, ठीक है। चलो तो हम थोड़ा सेंटेंस देख लेते हैं। मैं गाना गाता हूँ, ठीक है, मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग सॉन्ग। तो यहाँ पे हमारा क्योंकि आई का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, आई में हम वर्ब में कोई इजाफा नहीं करेंगे, आई सिंग सॉन्ग, ठीक है, सिंग सॉन्ग, तो ई, एस, एस का इजाफा नहीं होगा। चलो, वो खाना खाती है, तो यहाँ पे देखिए वो खाना खाती है, वो क्या है, शी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसी वजह से इसमें ईट में एस का इजाफा हुआ, ठीक, ईट में एस का इजाफा हुआ। शी ईट्स फूड, ठीक। वो क्रिकेट खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन तो है लेकिन क्या है, प्लूरल है, ठीक है, यानी वो एक से ज़्यादा है, वो क्रिकेट खेलते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं, दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। प्ले में हमने ई, एस, एस का इजाफा नहीं किया क्योंकि ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब हम चलें उसकी पैराग्राफ की ट्रांसलेशन पे पढ़ते हैं। तो इस पैराग्राफ से हम इन दोनों सेंटेंसेस को अच्छी तरह से और समझने की कोशिश करते हैं। ये पैराग्राफ हमने लिया है तो इसको हम पढ़ते हैं पहले। अनवर मेरा बेहतरीन दोस्त है, इसके वालिद एक उस्ताद हैं और एक नेक और ईमानदार आदमी हैं। अनवर हमारे घर के करीब ही रहता है, इसका मकान बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत है। हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं, शाम को मैं उसके घर जाता हूँ, हम इकट्ठे पढ़ते हैं। वो हमें इम्तिहान में हमेशा अव्वल आता है, वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है। तो इसके अंदर मैंने दोनों का इस्तेमाल किया है ताकि अच्छी तरह से समझ आए। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम इसको एक सेंटेंसेस के तौर पे करेंगे, सेंटेंसेस लिखेंगे, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, फिर उसके बाद इकट्ठे करेंगे। तो अनवर मेरा बेहतरीन दोस्त है, ये कौन सा सेंटेंस है, हमारा है ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस, ठीक है, जिसमें स्टेट ऑफ बीइंग बताया गया होता है, जो कि हम तफसील से पढ़ चुके हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग बताया जा रहा है, यानी कि वो अनवर मेरा दोस्त है, बेहतरीन दोस्त है। तो बेहतरीन की क्या, ये हमारी गुड की सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुई है, जैसे गुड अच्छा, ये एडजेक्टिव है, गुड अच्छा, बेटर बेहतर और बेस्ट बेहतरीन। तो यहाँ पे हमने बेहतरीन का यूज़ किया, अनवर मेरा बेहतरीन दोस्त है। तो इसका सेंटेंस हमारा बनेगा, अनवर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, अनवर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ये दूसरा सेंटेंस, इसके वालिद एक उस्ताद हैं और एक नेक और ईमानदार आदमी हैं। तो इसके अंदर क्या है, दोनों ही जो है वो सिंपल प्रेजेंट के टेंस हैं। इसके वालिद एक उस्ताद हैं, ठीक है, और एक नेक और ईमानदार आदमी है, ये भी एक क्या है, सिंपल प्रेजेंट का ही टेंस है। तो नेक के लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, नेक के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, तीन तरह के वर्ड्स होते हैं, पायस, जेंटल और वर्टियस। तो इसमें हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों तीनों के मीनिंग एक ही निकलते हैं, और ऑनेस्ट, ईमानदार। तो हम यहाँ पे जेंटल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो इसका सेंटेंस हमारा बनेगा, हिज फादर इज़ अ टीचर, ही इज़ अ वेरी जेंटल एंड ऑनेस्ट मैन, ठीक। हिज फादर इज़ अ टीचर, ही इज़ अ वेरी जेंटल एंड ऑनेस्ट मैन, ओके। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। दोनों हमारे सिंपल प्रेजेंट के हैं, हिज फादर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ इज़ लगा, ठीक। अभी हमारा थर्ड सेंटेंस आ गया, अनवर हमारे घर के करीब ही रहता है। करीब ही के लिए हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, रहता है, रहती है, ठीक है। तो वो हमारे घर के करीब ही रहता है, ठीक है। वो खाना खाती है, ती है, ता है, ती है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। तो करीब ही के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्वाइट नियर, करीब ही या बिल्कुल करीब, ठीक है, इसके मीनिंग ये निकलते हैं, क्वाइट नियर। सेंटेंस है, अनवर लिव्स, अनवर क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर का नहीं पता तो मतलब हमारी सेकंड वीडियो जाके देखिए जो नाउन और प्रोनाउन की है, तो वहाँ पे मैंने अच्छी तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है, लिव्स, ठीक है। तो वर्ब के साथ ई, एस और एस का इजाफा, और मैंने अभी यहाँ पे भी डिफ़ाइन कर दिया जो शुरू में हमने सेंटेंस पढ़े थे, क्वाइट नियर आवर हाउस, ठीक, यानी हमारे घर के करीब ही है। अनवर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ओके। तो उसके साथ वर्ब की ई, एस और एस का इजाफा होगा। तो यहाँ पे हमने
वर्ड के हिसाब से, जैसे हम सिंगुलर प्लूरल में हम एस और एस का इजाफा करते हैं ना, उसी रूल के हिसाब से हम वर्ब में भी इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे ई हमारा था तो एस का इजाफा हो गया, ठीक। तो अनवर लिव्स क्वाइट नियर आवर हाउस। अब ये है सेंटेंस, इसका मकान बहुत अच्छा और खूबसूरत है, हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। तो दो का इस्तेमाल हुआ हुआ यहाँ पे, ठीक है। एक तो प्रेजेंट सिंपल का टेंस है ये, और यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस है हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं, वो किसका है? प्रेजेंट इन डेफिनेट का टेंस है, ठीक। हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं। तो इस तरह से इसका सेंटेंस बहुत अच्छे के लिए हम वेरी गुड का इस्तेमाल करेंगे, और इकट्ठे के लिए वही टुगेदर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, वेरी गुड बहुत अच्छा, टुगेदर इकट्ठे या एक साथ। इकट्ठे एक ही बात होती है, एक साथ या इकट्ठे, ठीक। तो इसका सेंटेंस बनेगा हिज हाउस इज़ वेरी गुड, ठीक है। हिज हाउस इज़ वेरी गुड, ये थर्ड पर्सन, एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। ये जो हिज हाउस है ये थर्ड पर्सन में ही आएगा, थर्ड पर्सन मतलब नॉन लिविंग थिंग में आएगा, ठीक। तो नॉन लिविंग थिंग है ये। अब क्या है इसके साथ हमारा, ये हमारा थर्ड पर्सन ही कहलाएगा, ठीक। तो इसका इजाफा हुआ इसके साथ, यानी इस हेल्पिंग वर्ब लगा, ठीक है। तो क्या हो गया? हिज हाउस इज़ वेरी गुड एंड ब्यूटीफुल। और ये सेकंड जो हमारा सेंटेंस है, हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं, तो इसके लिए हम के लिए वी इस्तेमाल हुआ। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन तो है लेकिन क्या है? प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो या सिंगुलर हो, उसके लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। ई एस और इसका इजाफा नहीं होगा, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही होगा। तो गो के साथ हम टू का इस्तेमाल करते हैं, और टू के बाद नाउन का इस्तेमाल करते हैं। नाउन हमारा यहाँ पे क्या है? स्कूल। और आ गया टुगेदर, ठीक है। हम इसके इकट्ठे स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल टुगेदर। शाम को मैं उसके घर जाता हूँ, हम इकट्ठे पढ़ते हैं। देखिए, जाता हूँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक। और हम इकट्ठे पढ़ते हैं, ये भी इकट्ठे हमने भी टुगेदर का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे भी कर लिया, ठीक। हम इकट्ठे पढ़ते हैं, तो ये भी हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। वो इम्तिहान में हमेशा अव्वल आता है, तो ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक। अव्वल आता है के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, गेट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। गेट्स का इस्तेमाल करेंगे, गेट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे वो है तो गेट्स लगा देंगे, ठीक। हासिल करना, लेना। देखिए, हम वर्ड टू वर्ड नहीं कर सकते, ठीक। तो यानी अव्वल आता है यानी पहली पोजीशन हासिल करता है, ठीक। तो इसका सेंटेंस हमारा बनेगा ही ऑलवेज गेट्स फर्स्ट पोजीशन, ठीक। ही ऑलवेज गेट्स फर्स्ट पोजीशन, यानी वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन हासिल करता है इन द एग्जामिनेशन, अपने यानी हर उसमें, ठीक है। इम्तिहान में हमेशा वो फर्स्ट पोजीशन हासिल करता है, ठीक। इस तरह से आगे वो इम्तिहान में हमेशा अव्वल आता है। ही ऑलवेज गेट्स फर्स्ट पोजीशन इन द, वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है, वो साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है, ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो वो साफ़ सुथरे कपड़े का वो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक। थर्ड पर्सन सिंगुलर है, साफ़ सुथरा कपड़े पहनता है। तो पहनने के लिए हम, पहनने और साफ़ सुथरे के लिए हम क्या वो इस्तेमाल करेंगे? वेयर पहनना, और नीट एंड क्लीन क्या हो गया? साफ़ सुथरा, ठीक है। नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा, वेयर पहनना या पहनता। पहनता तो यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से इस्तेमाल होता है, मतलब पहनना ही होता है, ठीक। अब ये सेंटेंस इसका बनेगा ही वेयर्स नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। ही वेयर्स नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए वेयर के साथ एस का इजाफा हुआ, वर्ब के साथ, ठीक, एस का इजाफा हुआ, वेयर है जो के। नीट एंड क्लीन का हमने साफ़ सुथरे के लिए इस्तेमाल किया, उसके बाद आ गया क्लोथ्स, ठीक। ही वेयर्स नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। अब इसकी पूरी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अनवर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हिज फादर इज़ अ टीचर, ही इज़ अ वेरी जेंटल एंड ऑनेस्ट मैन, ठीक। Anwar lives quite near our house. His house is very good and beautiful. We go to school together.
हमने वहाँ पे गलती कर दी थी, वहाँ पे हमने ये नहीं लिखा था आई गो टू हिज हाउस इन द इवनिंग वी स्टडी टुगेदर ही ऑलवेज गेट्स फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन ही वेयर्स नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों।